हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सीटेट 2026 का पेपर सेकंड एसएसटी से 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि वह है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, ये बताना। पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, कन्नौज या फिर तक्षशिला। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वह है कि अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या फिर मुगल वंश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, मौर्य वंश का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? दिल्ली से, मेरठ से, कानपुर से या फिर लखनऊ से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में या फिर 1905 या फिर 1919 या फिर 1942। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि इतिहास पढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? केवल रटवाना, केवल व्याख्यान देना, स्रोतों एवं प्रमाणों का विश्लेषण करना या फिर केवल प्रश्न लिखवाना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोतों और प्रमाणों का विश्लेषण कराना। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक या फिर प्रशांत या फिर आर्कटिक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, पश्चिमी मानसून या फिर शीतकालीन मानसून। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दक्षिण पश्चिमी मानसून में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? कपास, चाय, गेहूं, जूट। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, कपास। आगे बढ़ते हैं, मानचित्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल चित्र बनाना, स्थानीय जानकारी को प्रदर्शित करना, कहानी सुनना या फिर कविता पढ़ाना। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्थानीय जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए मैप का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने वह है कि भूगोल में बच्चों की समझ विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल परिभाषा याद करवाना? नो। स्थानीय क्षेत्र का अवलोकन करवाना? केवल पाठ याद करवाना? तो देखिए निगेटिव टैग वर्ड इसमें केवल हटा दीजिए तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष रखी गई है, याद रखिएगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू होता है? 15 सन 1947, 26 नवंबर सन 1950 या फिर 26 जनवरी सन 1950 को या फिर 2 अक्टूबर सन 1950 को। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी सन 1950 को। इसी को तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहां पे स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, फिर चेन्नई में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? जनता की भागीदारी, राजा का शासन है, सैन्य शासन या फिर एक व्यक्ति का शासन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा हो जाएगा जनता की भागीदारी। लोकतंत्र भाई लोक से बना है तो जनता ही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? केवल तथ्यों को याद कराना है, बच्चों में लोकतांत्रिक सोच विकसित करने पर, केवल लिखित परीक्षा पर, केवल पाठ्य पुस्तक पर। तो केवल वर्ड हटा दिए तो बचेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वस्तु या सेवा खरीदने वाली व्यक्ति क्या कहलाता है? वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं या फिर उपभोक्ता कहलाते हैं, विक्रेता या फिर व्यापारी। जो वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं आप बताइए? उपभोक्ता कहते हैं, मतलब उपभोग कर रहा है उसका। आगे बढ़ते हैं
कि गरीबी का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? रोजगार के अवसरों की कमी, अधिक शिक्षा, अधिक उत्पादन या फिर अधिक बचत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार के अवसरों की कमी होने की वजह से हमारे वहां गरीबी बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं कि बाजार में वस्तुओं की कीमत मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? मांग और आपूर्ति से, केवल मौसम से, केवल जनसंख्या से, केवल सरकार से। तो ये तो गलत हो गया। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने हुआ है कि अर्थशास्त्र पढ़ाते समय स्थानीय बाजार का भ्रमण किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभवात्मक अधिगम, रटने की विधि, केवल व्याख्यान या फिर मौखिक, हटा दिया जाए। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को बजट समझाने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? परिभाषा हटवाना? नहीं। परिवार के काल्पनिक मासिक बजट का उदाहरण दोहराना? सही बात है। केवल पुस्तक पढ़ना? नहीं। केवल नोट्स लिखवाना? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल तथ्य याद करवाना? नहीं। आलोचनात्मक तार्किक सोच विकसित करना? सही। केवल परीक्षा की तैयारी? नहीं। केवल पुस्तक समाप्त करना? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चा इतिहास की घटना का गलत कारण बताता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक क्या करे भाई? तुरंत डांटेगा? नहीं भाई। उत्तर बता देना? नहीं भाई। प्रश्न पूछकर बच्चे को सही निष्कर्ष तक पहुंचाना? ये सही। उसे कक्षा से बाहर भेजना? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान में चर्चा विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल समय बचाना, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, बच्चों को चुप रखना? नहीं। पाठ जल्दी समाप्त कराना? अगर सब हटा दिया जाए तो बचेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एसएसटी कक्षा में प्राथमिक स्रोतों का उपयोग क्यों किया जाता है? रटने के लिए? नहीं। ऐतिहासिक प्रमाणों को समझने के लिए? सही बात है। केवल मनोरंजन के लिए? नहीं। फ्री कार्य कम करने के लिए? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य मुख्यतः किस कौशल को विकसित करता है? स्थानिक समझ को, केवल लेखन, केवल स्मरण, केवल गणना? हटा दीजिए तो बचेगा क्या? स्थानिक समझ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विविध पृष्ठभूमि वाले बच्चों की कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी से एक जैसा अनुभव अपेक्षित करना? नहीं। बच्चों के अनुभव को सीखने में जोड़ना? कमजोर बच्चों को अलग कर नहीं करना? केवल तेज बच्चे? अगर सबको हटा दे, केवल ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं तो बच्चा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग कि एसएसटी में परियोजना का कार्य मुख्य उद्देश्य है? केवल अंक देना? नहीं। खोज, सहयोग और समस्या समाधान कौशल विकसित करना? हाँ। पाठ पुस्तक बचना? नहीं। केवल चित्र? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि विद्यार्थी किसी सामाजिक मुद्दे पर अलग विचार रखते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल अपना विचार सही बताना चाहिए। सभी तर्कों पर चर्चा करवानी चाहिए, चर्चा रोक देनी चाहिए, केवल एक विद्यार्थी का बोलने देना चाहिए। तो इसका जो सारे नेगेटिव टैग वर्ड अगर हटा दें हम तो हमारे पास देखिए केवल आगे हटा देना, चर्चा रोक देने से हटा दीजिए, केवल हटा दीजिए तो बचेगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? केवल वार्षिक? नहीं। निरंतर और विभिन्न तरीके से? केवल मौखिक? केवल को हटा दीजिए तो बच जाए क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरा नियम अपनाइए, सारा कुछ सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रभावी एसएसटी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल जानकारी देना? तो हटा दीजिए भाई, केवल शब्द आ गया, इसको हटाइए, केवल अनुभव हटाइए, केवल हटाइए तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।